गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 में काम करती हूँ। हमारी जो पेन मैनेजमेंट के बारे में सीरीज चल रही है, पेन इन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, ओवेरियन सिस्ट। ओवरी में सिस्ट कभी भी बन सकती है, किसी को भी बन सकती है, और जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स का रिस्क है उनमें ज़्यादा बनने का चांस होता है। जैसे बच्चों में पीरियड्स शुरू होते हैं तब से उनको ओवरी में सिस्ट बनने का रिस्क रहता है, और आगे जाके जब तक पीरियड स्टॉप होते हैं मीनोपॉज तक, अराउंड 47 ईयर्स की एज तक ओवरी में सिस्ट बन सकती है। अब किन पेशेंट्स में हम बोलते हैं कि उन्हें थोड़ा सा इसके लिए अलर्ट रहना है या 6 मंथली या साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराना है, तो जिन पेशेंट्स को जेनेटिक हिस्ट्री है ओवेरियन ट्यूमर्स की, या जिनकी बहनों में या जिनकी मदर्स में सिस्ट रही है, उनको बोलते हैं। सेकेंडली, जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, जो आजकल काफ़ी कॉमनली देखा गया है, उन पेशेंट्स में हम बोलते हैं। या जो कोई पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं जिनको एकदम सिस्ट की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उन पेशेंट्स में हम बोलते हैं। तो सिस्ट का पेन किस तरह से हो सकता है? पेशेंट को सडन ऑनसेट पेन हो सकता है, क्योंकि सिस्ट में कभी भी रप्चर हो सकता है या उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, और पीरियड के टाइम पे उनको एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो सकता है, या फिर उनको एकदम सडनली बहुत ज़्यादा एकदम नोजिया, वॉमिटिंग और पेट में मरोड़ पड़ सकती है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबसे पहले करते हैं, वो हिस्ट्री लेने के बाद एक पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में हमको सिस्ट दिखती है तो उसमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि सिस्ट ट्विस्ट तो नहीं हो गई है या रप्चर तो नहीं हो गई है, जिन वजह से एक्सक्रूशिएटिंग सडन ऑनसेट पेन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन देके पेन सेटल करके फिर आगे डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है या दवाइयों से वो सिस्ट ठीक हो सकती है। बहुत सारी ऐसी सिस्ट होती हैं जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती और हमको उनको सर्जरी से ही निकालना पड़ता है, जैसे डर्मोइड सिस्ट या पैरा ओवेरियन सिस्ट। ये दोनों सिस्ट किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं होगी। डर्मोइड सिस्ट तो टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। पैरा ओवेरियन सिस्ट कुछ केसेस में अपने आप रप्चर होकर रिजॉल्व हो सकती है, बट वो भी बढ़ सकती है साइज में और पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। हॉर्मोन्स डिपेंडेंट सिस्ट जो होती हैं, जैसे फॉलिकुलर सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, इन चीज़ों में हम दवाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए, और स्पेशली जैसे कोई भी यंग लड़की हमारे पास आती है सडन पेन के साथ, और अगर उसको ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज होती है, ये बहुत ज़रूरी है डिटर्मिन करना कि उसको कोई ट्विस्ट या टॉर्जन ऑफ द ओवेरियन सिस्ट या ओवरी तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर सिस्ट ट्विस्ट हो जाती है तो पेशेंट के ओवरी की ब्लड सप्लाई खत्म हो सकती है और वो ओवरी खराब भी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी ओवेरियन सिस्ट का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो आप हमारे पास आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।